शेयर बाजार के लिए लगता है कि त्योहारी महीना यानी अक्टूबर बहुत शानदार रहने वाला है। बीते शुक्रवार को सेंसेक्स ने 1000 पॉइंट्स की रैली दिखाई थी। वहीं निफ्टी ने भी हरियाली दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। निफ्टी भी 276 अंक चढ़कर 17,094 पर बंद हुआ। अब ये हरियाली आगे भी दिखने वाली है। हम आज आपके लिए 2 गुड न्यूज़ लेकर आए हैं। ये गुड न्यूज़ आपके निवेश से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अब जल्दी से आप दोनों खबरों से रूबरू हो जाइए। भारत की अर्थव्यवस्था से सीधे सीधे इकोनॉमी और ऑटो सेक्टर जुड़े हुए रहते हैं। ये दोनों सेक्टर एक तरह से भारत की इकोनॉमी के पिलर माने जाते हैं, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। अब आज दोनों सेक्टर के डेटा आए हैं। डेटा इतना रोबस्ट यानी जानदार, शानदार आया है कि पूछिए मत। इस डेटा से तो लगता है कि देश और दुनिया से आ रही मंदी की चीख भी शांत हो जाएगी। शनिवार की सुबह वित्त मंत्रालय ने सितंबर 2022 में माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी किए। इसमें जीएसटी कलेक्शन सितंबर में 1-2 नहीं बल्कि 26% बढ़कर आया। अगस्त महीने में जीएसटी कलेक्शन 1,43,612 करोड़ रुपए था, जो सितंबर यानी एक महीने में 1,43,612 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,47,686 करोड़ रुपए हो गया। अब इस आंकड़े को विस्तार से समझिए। 1,47,646 करोड़ रुपए में से सीजीएसटी 25,271 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 31,813 करोड़ रुपए और आईजीएसटी 80,464 करोड़ रुपए और उपकर 10,137 करोड़ रुपए आए हैं। बता दें, सीजीएसटी केंद्र सरकार के हिस्से का जीएसटी होता है। वहीं एसजीएसटी का पूरा नाम स्टेट गुड सर्विसेज टैक्स होता है और एसजीएसटी पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। आईजीएसटी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है और इसको इंटर स्टेट बिजनेस के दौरान किसी भी सामान या सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। अब आप कहेंगे कि ये आंकड़ा तो हर महीने आता रहता है, तो इसमें इतनी खास बात क्या है? तो जनाब, आपको बता दें कि ये लगातार 8वां महीना है जब भारत की जीएसटी कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा आई है। अब आइए दूसरे गुड न्यूज़ पर। देश की ऑटोमोबाइल कंपनियों ने सितंबर 2022 के लिए अपनी यात्री वाहनों यानी पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री के आंकड़े जारी कर दिए हैं। कुछ महीने से ऑटो के आंकड़े ठीक ठाक आ रहे थे, लेकिन त्योहारी सीजन के आने की वजह से ज़्यादातर ऑटो कंपनियों की सेल्स में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। देश की दिग्गज ऑटो कंपनियां जैसे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा का सेल का आंकड़ा ज़बरदस्त आया है। सबसे पहले देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की बात कर ली जाए। साल 2021 के अगस्त महीने में मारुति सुजुकी ने कुल 1,30,699 व्हीकल बेचा था, जो इस साल यानी अगस्त 2022 में 26.37% बढ़कर 1,65,173 यूनिट पर पहुंच गई है। यानी एक साल में मारुति सुजुकी ने 34,474 गाड़ियों की अधिक सेल की है। कंपनी की कॉम्पैक्ट वाहन जैसे बलेनो, सेलेरियो, डिजायर, इग्निस, स्विफ्ट, टूएस और वैगनआर की सेल में भी एक साल में 57% की उछाल आई है। टाटा मोटर्स की बात कर ले तो साल 2021 के अगस्त महीने में टाटा मोटर्स ने कुल 57,995 व्हीकल बेचा था, जो इस साल यानी अगस्त 2022 में 36% बढ़कर 78,843 यूनिट पर पहुंच गई है। यानी एक साल में टाटा मोटर्स ने 20,848 गाड़ियों की अधिक सेल की है। महिंद्रा एंड महिंद्रा इस मामले में टॉप पर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा शतक से मात्र 13% कम है, यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सेल्स में 87% की बम्पर उछाल दिखाई है। साल 2021 के अगस्त महीने में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कुल 15,973 व्हीकल बेचा था, जो इस साल यानी अगस्त 2022 में 87% बढ़कर 29,852 यूनिट पर पहुंच गई है। यानी एक साल में टाटा मोटर्स ने 13,879 गाड़ियों की अधिक सेल की है। तो अब लगता है कि भारत की रफ्तार, जो कोरोना और वैश्विक मंदी के कारण थोड़ी स्लो हुई थी, उसमें अब स्पीड यानी रफ्तार देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।